उत्तर प्रदेश का अमेठी 3 अक्टूबर का वो दिन और शाम करीब 6:30 बज रहे थे और भवानी गांव में सत्याव्रत अवस्थी के घर से ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज आई। तब दिन ढल रहा था तो इस कारण उस समय हल्का सा अंधेरा छाया हुआ था। आसपास के लोग सत्याव्रत अवस्थी के घर पहुंचे क्योंकि आवाज तो यहीं से आई थी। वहां का नजारा देख लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। घर के आंगन के बाहर 4 लाश पड़ी हुई थी। ये लाशें थी 34 साल के सुनील भारती की और उसके परिवार की। आंगन में सभी लाशें आसपास पड़ी हुई थीं। दलित टीचर सुनील भारती की लाश के पास ही उसकी पत्नी पूनम भारती और 2 बेटियां, सृष्टि जो 5 साल की थी और लाडो जो सिर्फ 2 साल की थी। उनके शव खून से सने हुए लथपथ पड़े हुए थे। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और फिर शुरू हुई मामले की तहकीकात। किसने मर्डर किया, कितने लोग थे और क्यों इस हंसते खेलते परिवार को मार डाला गया, इन सभी सवालों का जवाब पुलिस को चाहिए था। मृतक टीचर सुनील भारती रायबरेली के रहने वाले थे। उनके पिता राम गोपाल गांव में ही रहते थे। टीचर बनने से पहले सुनील भारती पुलिस में तैनात थे। 10 दिसंबर 2020 को सुनील की बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी लगी थी। 12 मार्च 2021 को उन्हें अमेठी जिला मुख्यालय से 62 किलोमीटर दूर पनहोना प्राइमरी स्कूल में ज्वाइनिंग मिली थी। अमेठी में सुनील भारती भवानी चौराहा पर सत्याव्रत अवस्थी के घर 3 महीने से किराए पर रह रहे थे। इधर मामले की जांच शुरू हुई तो एक नाम सामने आया, वह था चंदन वर्मा का। चंदन वर्मा रायबरेली का रहने वाला था। आरोप लगा कि चंदन वर्मा ने ही परिवार को मार डाला है। ऐसा इसलिए 18 अगस्त को टीचर सुनील भारती की पत्नी ने चंदन के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट और SC/ST का मामला दर्ज कराया था। तब पूनम ने शिकायत में ये भी कहा था कि अगर उसे या उसके परिवार को कुछ भी होता है तो चंदन को ही उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अब पुलिस की FIR में आखिर क्या था? ठीक 47 दिन बाद FIR के इस परिवार की हत्या हो गई। पुलिस को इस वक्त तक यही लगा रहा था कि इस हत्याकांड में एक से ज़्यादा लोग शामिल थे, लेकिन उन्होंने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की थी। हत्याकांड को एक ही दिन बीता तो अगले दिन खबर आई सामने कि मृतक टीचर के पिता राम गोपाल ने चंदन के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करवा दी है। उन्होंने उसमें कहा है कि मेरे बेटे का रायबरेली में चंदन के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसी के साथ रंजिश में चंदन ने सभी को मार डाला। लेकिन थोड़ी ही देर बाद राम गोपाल का दूसरा बयान भी सामने आया। इस बार उन्होंने कहा, मैंने तो पुलिस में कोई शिकायत पत्र ही नहीं दिया है और ना ही मैंने कोई कार्रवाई की है। पुलिस ने फिर कैसे मुकदमा दर्ज कर लिया और मैं कुछ नहीं जानता हूँ और मैं तो अनपढ़ हूँ और बस इतना ही जानता हूँ कि मेरे बेटे को किसी से रंजिश नहीं थी और अब बहू और बेटे तो चले गए, मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरा एक छोटा बेटा है, सरकार उसे अगर सरकारी नौकरी दे दे तो मैं उसी के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूँगा। उधर इन जवाब के बीच पुलिस भी अपना काम कर रही थी। घटना स्थल के पास लगे CCTV कैमरों को खंगाला जा रहा था अच्छे से। इसी बीच पुलिस को एक ऐसी जानकारी हाथ लगी। जांच पड़ताल में पुलिस को पता चलता है कि सुनील भारती की पत्नी सुमन भारती का अफेयर चंदन के साथ काफ़ी दिनों से चल रहा था और यह बात सुनील भारती को रहस्य नहीं आई। उसके बाद में उसने अपनी पत्नी के द्वारा चंदन के खिलाफ SC/ST और छेड़छाड़, मारपीट जैसा
केस दर्ज कराया। यह चंदन को काफ़ी ज़्यादा खल रहा था। उसके बाद में वह बराबर दबाव बना रहा था कि सुलह किया जाए इस केस को, लेकिन उसकी पत्नी सुलह करने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद में इस घटना को चंदन ने अंजाम दे दिया।